बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम ख्वाजा नासिरुद्दीन अबैदुल्लाह अहरार की स्वानियात को पेश कर रहे हैं, जो सूफी फलसफे के गहराई समझ के लिए मशहूर रूहानी आलम है। उनकी जिंदगी के अहम वाक़यात, इनकी तालीमात और रूहानी बरादरियों पर इनके असरात के बारे में जाने। ये तख्लीक, ये तहकीक इस हिकमत और रहनुमाई की एक झलक पेश करती है जो आज भी सच्चाई की मतलाशियों को मुतासर करती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ख्वाजा नासिरुद्दीन अबैदुल्लाह अहरार, खुदा इनके बातन को पाक करे, नक्शबंदी सुनहरे सिलसिला के 20वीं शेख है और साथ ही साथ ख्वाजगान के 11वें ख्वाजा, वस्त एशिया की हिकमत के मास्टर है। वो अपने रूहानी नस्ब की वजह से पूरे वस्त एशिया में बहुत से लोगों में प्रिंस ऑफ तुर्कस्तान के नाम से जाने जाते हैं। वो शश जिला के बोस्तनालक जिला के गांव सागिस्तान में पैदा हुए, जो आज ताशकंद अज़बकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वो तैमूर की मौत से 1 साल कबल 1404 में ईस्वी में पैदा हुए, जिसके बाद इनका बेटा सुल्तान शाहरुख तख्त नशीन हुआ। ख्वाजा अबैदुल्लाह रूहानी तौर पर 15वीं सदी के बड़े हिस्से तक वस्ती एशिया पर गालिब रहे और तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्फिक हैं कि इनका असर रसूख सबसे ज्यादा था। वो अपनी जिंदगी में बहुत से शेखों और मशाइख से मिले, जिनमें मसरूफ नक्शबंदी शेख अब्दुर्रहमान जामी भी शामिल है, जिन्होंने बाद में ख्वाजा के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। तो दोस्तों, ख्वाजा अब्दुल्लाह का शिजरा निज़ब खलीफा उमर बिन खत्ताब तक जाता है। इनके वालिद मोहम्मद शाही सूफी थे। इनके दादा मौलाना शहाबुद्दीन शिशी एक सूफी शेख थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक हकीम और आलम शेख थे। रूहानी कफियतों और करशमाती कुव्वतों से माला माल थे। जब शेख शहाबुद्दीन मरने के करीब थे तो शीरख्वार ख्वाजा को चादर में लपेट कर इनके पास लाया गया। शेख ने पुरजोश होकर कहा, ये वो बच्चा है जिसे मैं चाहता था। अल्लाह करे ये बच्चा जल्दी इस दुनिया में इज्जत, मुकद्दस कानून की करेंसी और सूफी रास्ते की चमक दमक बने। जब वो 22 साल की उम्र को पहुंचे तो उनके मामू शेख इब्राहिम शशि ने नौजवान ख्वाजा अबैदुल्लाह को ताशकंद से समरकंद में तालीम दिलाने के लिए ले गए, जहां उन्होंने बातनी हिकमत और तस्सूब में इनकी दिलचस्पी की वजह से अपना सारा वक्त इनकी मजालिस में गुजारा। समरकंद के सूफिया बिशमूल मौलाना सैयदुद्दीन काशगरी के सूफिया समरकंद में 2 साल गुजारने के बाद ये 24 साल की उम्र में बुखारा और मरो के रास्ते हरात तशरीफ ले गए और वहां 5 साल तक तालीम हासिल की। हरात में इस दौरान वो तुर्कस्तान के सूली मरकज का सफर करने समेत मुसलसल सूफी शेखों के साथ रहे। इनके अपने बयान के मुताबिक, जब तक मैं 29 साल का नहीं था, मैं एक हाजी था। ताउन के साल से 5 साल पहले मैं ताशकंद वापस आया और इसके बाद ही इसे ज़राअत में दिलचस्पी पैदा हुई। एक अंदरूनी रवैया के बाद जो इसे दिया गया था, इसने जमीन का एक छोटा टुकड़ा और अपने खानदान की तरफ से फ्राहम करता बैलों का एक जोड़ा लिया और इन अशारे के मुताबिक बीज बोया जो इसे अपने रोया में मिला था। शुरू से ही इसकी फसलें हैरत अंगेज थी और इसने हर किस्म की जमीन के लिए सही फसल तलाश करने का राज दरियाफ्त किया। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत से लोगों ने इनकी हदायत पर अपनी जमीनों को तैयार किया, क्योंकि चंद सालों में वो तुर्कस्तान के सबसे बड़े किसानों में से एक बन गए। वो फसल का निज़ाम मुतारफ कराने का जिम्मेदार था, जिसने तुर्कस्तान को सदियों तक एशिया का कमला बना दिया। इस बारे में ख्वाजा ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे पौधों और जानवरों की जरूरियात के बारे में ऐसी गैर मामूली बसीरत अता किया कि मैं जमीन से दूसरे किसानों को निस्बत 3, 5 या 10 गुना ज्यादा पैदावार हासिल कर सकता हूँ। ख्वाजा अबैदुल्लाह ने कहा कि मैं 4 साल हर्रात में रहने के बाद ख्वाजा यकूब चरकी से तालीम हासिल करने के इरादे से खलवत के लिए रवाना हो गया। एक बार जब वो ख्वाजा यकूब से मिले तो उन्होंने बयान किया कि ख्वाजा यकूब ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा,
मोहतरम ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आपका हाथ मेरा हाथ है। जिसने आपका हाथ पकड़ा है इसने मेरा हाथ पकड़ा है। अपना मुबारक हाथ मेरे हाथ में ले लिया और उन्होंने मुझे नफी और असबात का तरीका अद्दी आगाही के जरिए सिखाया। 3 माह अपनी सोबत में रहने के बाद ख्वाजा यकूब ने मुझे जाने की इजाजत दी। जुदाई के दिन उन्होंने मुझे मास्टर्स के तरीके का मुकम्मल वजाहत की। उन्होंने दिल से जोड़ने का तरीका बयान किया और कहा कि इस राह में दर्स में नरमी से चलो, अपने अहल मतलाशियों को इनकी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। मौलाना कासिम तबरेजी, जिनसे ख्वाजा अबैदुल्लाह ने बहारात में तालीम हासिल की थी, इनसे फरमाया, यह सही है कि तुम अपने नाम की हकीकत को हासिल करो। ख्वाजा की जिंदगी अहवाल में इसकी वजाहत इस तरह की गई है कि खुदा के बंदे अबैदुल्लाह होने के असल अहमियत सिर्फ इन लोगों को मालूम हुई है जो खुदा की मर्जी की हकीकत जानने के लायक हो गए हैं। हर दौर में एक आदमी कमाल के इस दर्जा को पहुंचता है। इन्हें मुख्तलिफ यानी दुनिया का मावर कहा जाता है। जब शेख ने कहा कि ख्वाजा अबैदुल्लाह अपने नाम का एहसास करने वाले हैं, तो उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि वो अपने जमाने में अजीम मावर और जमीन पर सबसे आला खलीफा बनना चाहते हैं। इनका इंतकाल 1490 ईस्वी में गुमजेन नामी गांव में हुआ, जो अब समरकंद के जनूब मशरक में एक मुजाफाती इलाका है, जहां उन्होंने एक बड़ा स्कूल और मस्जिद कायम की जो आज भी इस्तेमाल में है। आपके 2 बेटे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और शेख मोहम्मद यहिया जोड़े, दोनों ने अपने वालिद की तालीमात को जारी रखा। ख्वाजा अब्दुल्ला ने नक्शबंदी गोल्डन चैन का राज ख्वाजा मोहम्मद जैद को दे दिया। ख्वाजा के पसमंदगान में मुतहद पेशावर, राना और समाजी पसमंजर के शागिर्दों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि नक्शबंदी हुक्मरान खानदानों के साथ अपने करीबी तल्लुकात को जारी रखें, जिनमें सुल्तान उमर शेख मिर्जा जो ख्वाजा के करीबी शागिर्द थे और इनके बेटा बाबर जो ख्वाजा की ताहियात हकीकतमंद थे। 1526 में बाबर की हिंदुस्तान की फतह की नक्शबंदी तरतीब की तरक्की की काफी तारीफ दी गई है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम अबू हमीद मोहम्मद बिन मोहम्मद अल तुसी अल गज़ाली की स्वान याद को पेश करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।